बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि श्रीनगर के अंदर आज के दिनों बड़े पैमाने पे जो है सुसाइड अटेम्प्ट्स दिखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है वो कामयाबी होते हैं। हाल ही में इस ब्रिज से एक कमसिन दोशीज़ा ने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते हुए आज उन्हें जो है रेस्क्यू किया गया। आज उन्हें जो है उनके डेड बॉडी को जो है रिकवर किया गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से श्रीनगर के अंदर 5 पुलों के ऊपर फेंसिंग के इकदाम उठाए जा रहे हैं, यानी कि उन पे फेंसिंग लगाने के लिए श्रीनगर के अंदर वो काम जारी है। इसमें 19 लाख रुपया ईच, यानी कि 19 लाख रुपया जो सबसे पहले नवा कदल और फतह कदल ब्रिज के लिए वागुजार किए गए हैं, यानी कि उन पे फेंसिंग के लिए नवा कदल और फतह कदल के लिए 19 लाख रुपया जो है वागुजार किया गया। उसके बाद जो 2 बड़े हॉटस्पॉट्स थे जहां पे सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, जैसे कि श्रीनगर का सफ़ा कदल और नूरजहां कदल या सीमेंट कदल, तो इन 2 ब्रिजेस के लिए भी पैसा जो है वो वागुजार किया गया है, जिसमें कि सीमेंट कदल के लिए यानी कि नूरजहां कदल के लिए 11 लाख रुपया और इसी तरह से सफ़ा कदल के लिए जो है 29 लाख रुपया जो है वागुजार किया गया है। हमारे साथ एक हजरत जुड़ चुके हैं इस वक्त। हजरत, ये ब्रिज पे वनान कदलन पे बकर कशीर पटी कत कदलन पे लागो फेंसिंग, तो अच्छा बासान अम रुके ये सुसाइड करने की चीज गसान मैं बासान नामुमकिन चीज, जिसको खुदकुशी करना है वो घर में ही करेगा, और अल्लाह का डर हो जिसको हो वो नहीं करेगा। ये हाँ, ये बात है। ये कम दिमागी है जो खुदकुशी करते हैं जी, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का बहुत अजाब है उसको। कितना भी गुर्बत हो, कितना भी सख्ती हो, कितना भी तकलीफ हो, खुदकुशी जायज़ नहीं है। बस कुछ दिन पहले ही ये पुल बनाया गया था। हालांकि जो पुराना पुल है, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ से कई बार, इससे पहले मैं बोलूंगा 2013 की 2014 में यहाँ से सुसाइड दिखे थे, और यही वजह थी कि इस ब्रिज को और अमीरा कदल पे फेंसिंग लगाई गई थी। अब चूंकि अब नए हॉटस्पॉट लोगों ने ढूंढे, जिसमें कि सफ़ा कदल था और जिसमें कि सीमेंट कदल था, और यहाँ से भी जिसमें एक कमसिन दोशीज़ा की मौत बिल्कुल वाकया पेश आई। आपको लगता है ये फेंसिंग से कोई जो है फायदा आने वाला है? चूंकि आपने कहा कि जिसको करना होगा घर से करना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप फेंसिंग लगाओ। क्या कहना चाहोगे? थोड़ा फर्क होगा, हाँ थोड़ा फर्क होगा। उधर भागेगा, उधर नहीं भागेगा, तो वो डर तो रहेगा। बिल्कुल वो डर रहेगा, मगर जिसको गलत हरकत करना है वो करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का हमने इससे पहले भी सलाम डार वो रेस्क्यू में काम करते हैं, उनने कहा था कि ये जो खुदकुशी करने वाले हैं इनका जो है आप जनाजा पढ़ना बंद कर दो। ये तो खुदा के फरमान ही है। जिसने अपने आप को जलाया, खत्म कर दिया है, उसको जनाज हराम है। ये सही बात है, उसको जनाज नहीं आएगा। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा, इबादत नहीं करेगा, वो मरेगा, उसका भी जनाजा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसमें जब ये बड़ी तलख बात लगेगी, चूंकि बट इस्लाम इसमें वाज़हतन बोलता है कि जो खुदकुशी करे उसका जनाजा मत पढ़ो। उनका कहना था कि अगर जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो शायद जो लोग खुदकुशियां करते हैं वो शायद ये चीज़ बंद हिदायत मिलेगी, उनको हिदायत मिलेगी। यही तो है ना, क्या बताओ मैं नहीं। अगर उन पर वो ये ध्यान होगा, अल्लाह कहता है जो गलत हरकत करेगा उसको जनाजा मत पढ़ो, तो वो खुदकुशी क्यों करेगा? ये तो सोचने बात है। बिल्कुल वो नहीं करेगा। हाँ, जिसको अल्लाह का डर है वो कभी मतलब गलत हरकत नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल कोई भी नहीं हरकत, कितना भी मुसीबत आए, बेशक उसको पानी भी ना मिले जिस्म को पीने के लिए, खाने के लिए, वो अल्लाह के बगैर किसी को नहीं आएगा। ये बात होगी। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, पहले जब हम हुआ करते थे तो ये सुसाइड वगैरह हमें ज्यादा नहीं दिखता था। बिल्कुल। क्या वजूहत लग रहे हैं आपको आज की सुसाइड इतनी ज्यादा हमें देखने को मिल? देखो, बात ये है, महंगाई बहुत हो गया, बेरोजगारी हो गया, काम नहीं है, उसके चलते हुए आज सारे कहते हैं मैं रुपया कमाऊंगा, काम करूंगा। जब काम ही नहीं तो खुदकुशी करेगा। उनने बताया हम अपने आप को ही खत्म करेंगे। टेंशन, वहाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल
हर चीज का बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। बहुत सारे हमने देखे कि बड़ी उम्र के भी बिल्कुल, पहले ज़ैना कदल में एक बड़ी उम्र का वो शख्स था जिसने खुदकुशी हाँ, की। बिल्कुल बिल्कुल, उसने भी पता नहीं उसको क्या बात थी घर में, अल्लाह ही जानता है, लेकिन किया है। अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छी बात नहीं। और जीवन दिया अल्लाह ने, 60 साल 80 साल की उम्र दिया है, चलो जमीन के अंदर जाओ, इसके अंदर अच्छा काम करो, वो देखता है, वो देखता है। जब हम गलती करेंगे तो वो क्या देगा हमको। बिल्कुल सही बात, बड़ी दुरुस्त बात बुजुर्ग ने की। और इन्होंने चूंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हबा कदल का ब्रिज है। और जी 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 एक महीना हो गया लमसम यहाँ पर कुछ बच्चे स्नान करते थे, जी एक बच्चा गुजर गया इसी पानी में। हर महीने हर साल 2 बच्चे, एक बच्चे जाता है इस पुल में, यहाँ से या यहाँ से बिल्कुल नहाने के लिए जब उतर- नहाने के लिए। वो बताते थे, देखो ये बच्चा मेरे सामने बैठा, मैं इसको कहूँगा मत नहा लो, ये मानने चलिए तैयार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है तैयार, नहाने के लिए तैयार नहीं है बच्चे। ये तो बात है। खुदरा हुए हैं, खुदरा बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। खुदरा हर रंग में हुए हैं। और कंट्रोल से बाहर है कश्मीर, कंट्रोल से बाहर। जब से मोदी सरकार आई यहाँ से सत्यानाश हुआ है, हया शर्म ही खत्म हो गया है। जो ये मोबाइल है ना हाथ में है, इनने बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल देखो अल्लाह के कहर है, कितना कहर है। वो पिछले महीने पता नहीं कितनी बारिश हुई, इस साल में कितनी गर्मी है। मैंने बाहर देखी है गर्मी, छोटी उम्र पे लमसम 40 साल हो गया, इससे बढ़िया गर्मी थी, वो मैंने बर्दाश्त किया, यहाँ की बर्दाश्त ही नहीं किया। यहाँ पे बर्दाश्त नहीं इंसान कर रहा, क्योंकि हालात इस कदर हालात ही बर्बाद हुए, हालात ही बर्बाद हुए। देखो जंगल काटा है इसने, किसने काटा है? उधर जो उधर के रहने वाले उधर नहीं काटा है, हम तो नहीं गए उधर, उन्हीं ने काटा है, बेड़ा कर दिया। तो ये गर्मी नहीं होता और क्या होगा। अच्छा दूसरी दफा जगह 2-3 जगह जंग है, बारूद इतना फटता है कहने की बात ही नहीं। वो गर्मी कहाँ जाएगा, देखने बात ही तो अल्लाह नाराज है हमसे, अल्लाह नाराज है हमसे। कितने मुसलमान मरते हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कोई नहीं। कल एक आदमी मर गया अब ईरान में, उसका खानदान ही खत्म हो गया, एक ही बेटा है उसका। यह है इंसान। बिल्कुल यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ भी है। यहाँ जितने भी अपने लोग हैं सरकारी है, हुक्मरान थे पिछले, वो भी बेवकूफ थे, वो भी जलील थे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बहुत बर्बादी की है, बहुत बर्बादी। अल्लाह इनको कभी इनको माफ नहीं करेगा, समझे बेटा। थैंक यू, शुक्रिया अंकल जी हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि इस वक्त हम हबा कदल के ऊपर मौजूद हैं और आज यहाँ पे एक दोशीज़ा जिसने 2 दिन पहले यहाँ से ख़ुदकुशी की थी, यहाँ से वो कूद गए थे, आज जो है उनकी जो डेड बॉडी है उसे रिकवर की गई। वो पुराना हबा कदल ब्रिज है, जो दर हकीकत तो यही पुराना ब्रिज है, लेकिन इससे पहले उसको जो है बनाया गया। तो उस ब्रिज पे भी फेंसिंग लगाई गई थी करीबन 2013 के अंदर इस ब्रिज पे फेंसिंग लगाई गई, क्योंकि उस वक्त भी इस ब्रिज पे जो है हादसात हुए करते थे। और साथ ही में इमेरा कदल ब्रिज जहाँ पे फेंसिंग लगाई गई है वो भी एक हॉटस्पॉट बन चुका था। उस वक्त चूँकि इस तरह की इस कदर जो है खुदकुशियाँ नहीं दिखती थी। 1-2 खुदकुशियाँ जब वहाँ से हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बौखला गई, लोग भी बड़े परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है, अचानक से कश्मीर के अंदर खुदकुशियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन आज हालात कुछ इस कदर हैं कि आए दिन रोज़ बरोज़ जो है खुदकुशियों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। और बहुत सारे हमें भी कहते हैं कि आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, कंटेंट नहीं है, आप खाली खुदकुशियों के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। लेकिन बार बार खुदकुशियों का सिलसिला चल रहा है। इसमें चूँकि बुजुर्ग से जब हमने बात की, इन्होंने कहा कि इस्लाम ने एक वाज़ह तौर पे एक डेटरेंट रखा है, और वो डेटरेंट ये है कि अगर कोई खुदकुशी करें तो उसका जनाजा ना पढ़ा जाए। तो जी चाचा जी क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये खुदकुशी का मामला शुरू हो गया तो ये बंद होना चाहिए। ऐसे मसले जब होते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे मसले आगे बढ़ते जा रहेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करेंगे, माँ बाप भी बच्चों को हिदायत करें, अच्छी हिदायत करें कि ऐसे काम न करें। कुछ लोगों का कहना है कि जो खुदकुशी करने वाले लोग हैं
ان کا جنازہ بند کرو, ان کا جنازہ مت پڑھو, شاید جو ہے ایک ڈیٹرنٹ بن جائیں, شاید ان کے لیے ایک, چونکہ اسلام واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو خودکشی کرے اس کا جنازہ مت پڑھو. آپ کیا کہنا چاہو گے؟ جو خودکشی کرتا ہے وہ مکروہ موت مرتا ہے, بالکل اس کا صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ مکروہ موت مر رہے ہیں. جی کیوں ماں باپ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, بہن بھائیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اپنی قوم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اللہ کے قانون کی, اللہ کے قانون کی, اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو بند کیا جائے, بالکل اس کا جنازہ بند کیا جائے کہ یہ اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں, بالکل بالکل, اور ماں باپ کی بھی کرتے ہیں, بہن بھائی کی بھی کرتے ہیں. آج کے نوجوان کو کیا نصیحت کرنا چاہو گے؟ آج کے نوجوانوں کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ سب اسلام کے راستے پر چلیں اور ماں باپ کی مان کے چلیں, اور ناجائز کام نہ کریں. جو کام نہیں کرنے کے قابل ہے وہ کام سے باز آ جائیں. بالکل, ہماری بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. چونکہ 5 پلوں پہ جو ہے سری نگر کے اندر اب جو ہے ڈی سی سری نگر یعنی کہ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کی جانب سے 5 پلوں کے لیے جو ہے پیسہ واگزار کیا گیا ہے, جس میں کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم دیکھیں تو پہلا برج جو ہے وہ اس میں 19 لاکھ روپیہ واگزار کیا گیا ہے جو کہ نوا کدل کے لیے ہے. اس کے بعد 19 لاکھ روپیہ جو ہے اور واگزار کیے گئے ہیں, یہ فتح کدل کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اور ایک ڈی پی آر تشکیل کیا گیا ہے, یہ 9 لاکھ روپے کا ڈی پی آر ہے یہ گاؤں کدل برج کے لیے, اور 29 لاکھ روپیہ جو ہے سری نگر کے صفا کدل کے لیے واگزار کیے گئے ہیں, ڈی پی آر تشکیل کی گئی ہیں. اس کے مزید کمرواری کے اندر جو سیمنٹ کدل ہیں یا جسے یا نور جہاں برج جو ہیں اس کے لیے بھی 21 لاکھ روپیہ جو ہے وہ واگزار, معافی چاہوں گا 11 لاکھ روپیہ جو ہے وہ واگزار کیا گیا ہے, تاکہ جو یہ ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں سے خودکشیوں کے سلسلے سامنے آ رہے ہیں وہ بند ہو جائے. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس سے مکمل طور پہ خودکشیاں رک جائیں گی وادی کشمیر کے اندر, خاص طور پہ سری نگر کے اندر جہاں پہ بڑے پیمانے پہ خودکشیوں کے قصے نظر آ رہے ہیں. اس میں چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ان کے جنازے پڑھنا بند کر دیجئے, اس لیے کہ اسلام نے ایک کلیئر ڈیٹرنٹ سیٹ کیا ہے جس میں کہ اگر خودکشیاں کرنے والوں کی آپ جنازہ نہ پڑھیں تو شاید لوگ باز آ جائیں, شاید لوگ جو ہیں اس سے ڈر جائیں. تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ شاید کہیں نہ کہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء کرام جو دین جانتے ہیں, علماء کرام جو دین کے جو ہمارے جو بانی ہوتے ہیں, انہیں اس حوالے سے کہیں نہ کہیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, انہیں اس حوالے سے کہیں نہ کہیں سامنے آنے کی ضرورت ہے. ممبر و محراب پہ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں سے نصیحتیں کرنے کی ضرورت ہے جو ان تمام لوگوں کو جو ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں, جو اللہ کی ذات سے نا امید ہوتے ہیں, جو نا امید ہو کے جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ان کا جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے اطمینان قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے, چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ہمارا جو رشتہ سب سے پہلے ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے. جب اسلام کا رشتہ ہوتا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچانیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وادی کشمیر کے اندر جو ہے مینٹل ڈیزیز بہت زیادہ ہے, اور جہاں پہ منشیات کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ضرور ہے, یا منشیات مینٹل ڈیزیزز کا ہی وجہ ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ طور پہ اس میں وضاحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, کہ یا تو یہ جو مینٹل ڈیزیزز ہیں تقریباً 45% کی جو ہماری پاپولیشن یعنی کہ 45% پاپولیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے مینٹل ڈیزیز سے جو ہیں دو چار ہیں, کسی نہ کسی مینٹل ڈیزیز کے شکار ہیں. تو اس صورت میں یہ لازمی ہے کہ ہم یہ سوچیں, ہمارے علماء کرام سامنے آئے, ہمارے اساتذہ کرام سامنے آئے, یعنی کہ جو استاد ہیں, چونکہ استاد قوم کے معمار ہوتے ہیں, وہ سامنے آ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں سول سوسائٹی کے لوگ سامنے آئے, جرنلسٹ سامنے آئے, ایڈوکیٹ سامنے آئے, اور وہ اس وبا سے لڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوشش کریں. اس وبا کے ساتھ جو ہیں وہ چونکہ دو چار ہم ہو رہے ہیں, تمام تر لوگ جو ہم پریشان ہیں, تو یہ سوسائڈس کی وبا بہت بڑی ہے, اور اس وبا سے لڑنے کے لیے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ وادی کشمیر کے اندر
ड्रग्स हैं, मुंशियात हैं, ये सुसाइड्स की वबा अब और एक बढ़ चुकी हैं। तो इसके साथ लड़ने के लिए जो हम सबको सामने आने की ज़रूरत है। चूँकि मैंने अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई कि 5 पुलों के ऊपर जो है श्रीनगर के डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की जानिब से 5 पुलों के लिए एक DPR तश्कील की गई है, जिसमें कि हबा कदल मौजूद नहीं है, लेकिन फ़तह कदल हैं, नवा कदल हैं, सफ़ा कदल हैं, गव कदल हैं और कमरवारी का नूर जहाँ ब्रिज हैं। तो इन तमाम ब्रिज पे जो है ये 5 ब्रिजेस हैं, इन पे जो है फेंसिंग की जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसे इक़दामात से जो है ये सुसाइड से ख़ुदकुशियों का कारवां रुक जाएगा? क्या आपको लगता है कि मज़ीद कुछ काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद इस हवाले से किसी न किसी तरह का कदम उठाने की ज़रूरत है? तो इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात, अपने तासुरात ज़रूर रखिएगा और इंशाअल्लाह और भी इस हवाले से हमारी पहल जो है वो जारी रहेगी। हम चूँकि हमारे पास हमारी ज़ुबान अल्लाह ताला ने दी हैं, हमारे पास ये माइक है, ये चैनल है, तो इसके ज़रिए से हम हमेशा इस हवाले से आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। बार बार हम मुंशियात के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, बार बार हम जो है मुंशियात के ख़िलाफ़ जो है या मुंशियात के हवाले से अपने नौजवानों की काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। अब ये दूसरी वबा जो हम देख रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ भी हम बार बार बात करेंगे, इसके हवाले से भी हम बार बार बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो है ज़िम्मेवारी ये है कि हम जो भी चीज़ माशरे में देखें कि जो हमारे माशरे को तबाह कर रही है, जो हमारी उस मीरास को तबाह कर रही है, जो मीरास हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है, जो कश्मीर, जो खूबसूरत कश्मीर हमें हमारे बुज़ुर्गों ने हज़ारों साल से उसकी वो साख जो चीज़ उसे कायम रखा, आज वो साख जो है हमारे हाथों बर्बाद हो रही है, आज वो साख जो है हमारे हाथों तबाह हो रही है। तो इसके ज़िम्मेवार हम सब हैं। तो इसलिए अगर हम सामने नहीं आएंगे, अनकरीब ये आग जो है हर घर की दहलीज़ पे आके रुकेगी। आप ये ना समझें कि आपका घर सेफ़ है, आप सेफ़ हैं, ये आग जो है आपके घर पे भी आ जाएगी, ये आग जो है आपके दहलीज़ पे भी जो है दस्तक मारेगी। तो इसलिए कदम उठाएं, हाथ उठाएं, ज़बान खोलें। इसी एक मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।